हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी नेट मंत्रा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑलरेडी हमारी बेसिक से क्लास चल रही है जिसमें हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने यूनिट 7, यूनिट 6 और यूनिट 8 को कवर कर लिया है विथ एमसीक्यूज, जिससे जो भी हमने बेसिक से पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, वो उसका हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले। तो अगर आप नए हो चैनल पे और यूसी नेट हिंदी की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ और लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 9 और 10 विथ एमसीक्यूज। आज भी हम, जैसा कि आप आगे से देखते चले आ रहे होंगे, कि हमने स्टार्ट से ही ये सोचा हुआ है कि जिस भी यूनिट के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू भी साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होता चलेगा। और आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका जितना भी आप पढ़ोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 9 और 10, और साथ में मैंने लास्ट में एमसीक्यूज भी रखे हैं, तो आप लास्ट तक जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज हमारी यूनिट 9 निबंध का कालक्रमानुसार। तो कुल 11 निबंध हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, यूसी नेट हिंदी के सिलेबस में। आपने सिलेबस देखा ही होगा। तो चलते हैं, इसको प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैंने रखा हुआ है, इसको साथ में पढ़ते हुए चलेंगे जिससे हमें चीज़ें रिकॉल होने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण 1877। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है 1884। शिव शंभू के चिट्ठे 1865। कविता क्या है 1909। मजदूरी और प्रेम 1912। शिव मूर्ति 1913। नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास 1973। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974। संस्कृति और सौंदर्य 1982। उठ जाग मुसाफिर 2012। तो ये हमारे कुल 11 निबंध जो हमारे सिलेबस में लगे हुए थे। काफी निबंध जो भी है वो उन राइटर्स के निबंध संग्रह के अंतर्गत आते हैं। जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। तो हमें उन राइटर के निबंध संग्रह को भी साथ में याद करना होगा। बट अभी जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा बेसिक है। इसके आगे जब हम क्लास करेंगे तो उसमें इसके अंदर के क्वेश्चन जो डीप के होते हैं और उसकी विषय वस्तु और जो भी मेन चीजें होती हैं उसको हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे निबंधकारों पे। कुल 10 निबंधकार हैं और 11 निबंध हैं। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो दो निबंध लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनका भी कालक्रम देखते हैं जन्म वर्ष के अनुसार। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850। प्रताप नारायण मिश्र 1856। बाल मुकुंद गुप्त 1865। अध्यापक पूर्ण सिंह 1881। रामचंद्र शुक्ल 1884। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। विवेकी राय 1924। विद्या निवास मिश्र 1926। नामवर सिंह 1926 और कुबेर नाथ राय 1933। तो ये कुल हमारे 10 राइटर्स कंप्लीट होते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। सबसे पहले हमने देखा निबंध के प्रकाशन वर्ष, उसके बाद हमने देखा निबंधकारों के। अब मैं आपको साथ में ये भी बता देती हूँ कि ये जो निबंध हमारे लगे हुए हैं इनके कौन कौन से निबंध किन राइटर के हैं, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ बोल के, आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। दिल्ली दरबार दर्पण भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु के निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के। कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह के। शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ राय। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है
ये है विद्या निवास मिश्र का संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह, उड़जाग मुसाफिर। किसका है? उड़जाग मुसाफिर है। एक मिनट, कुछ गलत है क्या? ओके ओके, ठीक है। उड़जाग मुसाफिर विवेकी राय का। मैंने सोचा एक कुछ गलत लिख दिया मैंने। तो ये हमारे कुल 11 निबंध और उनके राइटर जो मैंने आपको अभी अभी बताए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी यूनिट 10 पे। यूनिट 10 हमारी जैसे मिक्स रचनाएं हैं, आत्मकथा है, उसमें डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, कुछ कहानियां हैं और जीवनी है। ये सारी मिक्स रचनाएं उसमें लगी हुई हैं यूनिट 10 में। अन्य गद्य विधाएं जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारी रचना है, इसको भी देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937। ये है विदा इसकी यात्रा वृत्तांत और इसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। प्रेमचंद घर में 1944। विधा है इसकी जीवनी और इसके रचनाकार शिवरानी देवी जी। माटी की मूर्तें, सॉरी मूर्ति नहीं, मूर्तें होगा, मूर्तें। 1946 संस्मरण राम वृक्ष बेनीपुरी। अरे आयावर रहेगा याद 1953 यात्रा वृत्तांत है अज्ञेय का। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 आलोचनात्मक लेख है ये रामधारी सिंह दिनकर का। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 आत्मकथा है ये हरिवंश राय बच्चन जी का। आवारा मसीहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना जिससे क्वेश्चन आता है 1974 जीवनी विष्णु प्रभाकर का। शरद चंद्र की जीवनी है बाय द वे ये। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। एक कहानी यहाँ भी 2007 आत्मकथा मन्नू भंडारी की है। मुर्दैया 2010 दलित आत्मकथा तुलसीराम की है। आप हुदरी 2015 आत्मकथा रमणिका गुप्ता जी की है। इतनी राइटर और इतने रचनाकार जिनके हमें प्रकाशन वर्ष ऑथेंटिक प्राप्त है। उसके बाद की जो रचनाएं लगी हुई हैं, मतलब ये चारों रचनाएं, इनकी ऑथेंटिक मैंने सर्च किया बट मुझे कहीं मिला नहीं। एक साहित्य की डायरी का मुझे गूगल पे मिला था 1964 और रामचंद्र तिवारी वाली बुक में भी मैंने सर्च किया बट उसमें इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया था, तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये डायरी की विधा है और ये मुक्ति बोध की रचना है। ठाकुरी बाबा महादेवी वर्मा का है और ये संस्मरण या रेखा चित्र है। भोलानाथ का जीव एक व्यंग्य कहानी है हरिशंकर परसाई की। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की कहानी है। ये ठाकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं, जो इनका रेखा चित्र है उसमें ठाकुरी बाबा लगा हुआ है, तो उस हिसाब से इसका प्रकाशन वर्ष, इसका भी प्रकाशन वर्ष मैंने खोजा 2-3 बुक्स में बट मुझे इसका भी नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिले ऑथेंटिक तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे हो गए यूनिट 10 की रचनाएं। अब बात करते हैं रचनाकारों के कार्यक्रमानुसार की। ये 14 राइटर हैं हमारे, देखते हैं इसको। शिवरानी देवी 1889, राहुल संकृत्यायन 1893, रामवृक्ष बेरीपुरी 1899, महादेव वर्मा 1907, हरिवंश राय बच्चन 1907, रामधारी सिंह दिनकर 1908, अज्ञेय 1911, विष्णु प्रभाकर 1912, कृष्णचंद्र 1914, मुक्तिबोध 1917, हरिशंकर परसाई 1924, रमणिका गुप्ता 1930, मन्नू भंडारी 1931 और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे तुलसीराम 1949। तो ये हमारे 14 राइटर भी कंप्लीट हुए जिनका हमने प्रकाशन वर्ष देख लिया, रचनाओं की विधा और
किसकी वो रचना है वो देख लिया और उनका भी प्रकाशन वर्ष हमने देख लिया। तो इनमें से ही मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसे आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको वो चीज़ें रिकॉल होंगी कि जो मैंने पढ़ा वो मुझे आ रहा है कि नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज पे। मैंने मिला के रखे हैं यूनिट 9 और 10 के। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। 5 रचनाएं दी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन से निबंध हैं। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना था तो आप बता ले जाओगे। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं शायद उनको ना पता हो। तो क्लास को आपको ध्यान से ही देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ऑप्शन में है संस्कृति और सौंदर्य, उठ जाग मुसाफिर, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, शिव शंभू के चिट्ठे और दिल्ली दरबार दर्पण। इन पांचों में से आपको ऑप्शन ये दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है। भाई तो आप इसमें अगर आपको आ रहा है, एक रचना पता है, तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। वो करती हूँ, आपने आंसर दे दिया होगा। जैसे आप ऑप्शन में देख रहे हो ना, जैसे आपको पता है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन ई, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध है और ये आपके सिलेबस में भी लगे हुए हैं, तो उसको आपको याद रखना है। तो सी, तो आपको देखना है कि सी ऑप्शन किस में है, पहले में है, थर्ड में है और फोर्थ में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आपको देखना है ई किस में है। ई आपका इसमें था, तो ये तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। उसके बाद ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है, इसी में है, तो ये आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। इस तरह आपको एलिमिनेशन मेथड को अपना के, अगर चीज़ें आपको सारी नहीं भी आती हैं, सबको सब कुछ नहीं आता, अगर सब नहीं आता है तो आपको एलिमिनेट करना है कि मुझे कौन सी पता है, पहले उसको छांटना है। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, जैसे मैंने आंसर बताया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ये 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। इन पांचों में से किसकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित रचनाकारों को जन्म वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विवेकी राय, प्रताप नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। अब आपको इनमें से छांटना है। अगर आपको इनमें से एक या दो का भी आता है तो आप होपफुली कर ले जाओगे। कभी कभी ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको कि एक दो का भी आपको अगर पता है और ये पता है कि ये सारे रचनाकार उनके बाद ही आएंगे, तब भी आप आंसर तक पहुंच जाते हो। तो इनके जन्म वर्ष को क्रम से लगाइए और आंसर को बताइए। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। कैसे? BECAD। सबसे पहले आएंगे प्रताप नारायण मिश्र 1856, उसके बाद आएंगे बाल मुकुंद गुप्त 1865, उसके बाद आएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, उसके बाद आएंगे विवेकी राय 1924 और लास्ट में आएगा डी विद्यानिवास मिश्र 1926। तो ये आपके कुछ राइटर थे जिनका आपको क्रमवर्ष लगाना होगा। कंफ्यूज करने के लिए देखिए आपको ऐसा भी दिया हुआ है, इसमें जैसे ये दोनों सेम है, BE इसमें भी है, BE इसमें भी है, C भी इसमें है, बट D इसमें पहले है और इसमें बाद में है। तो ऐसे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है।
आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, आलोचनात्मक लेख, डायरी। तो आशा करती हूँ आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आवारा मसीहा जीवनी। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह भी आपसे क्रोनोलॉजी बेस्ड पूछे जाते हैं। बेसिकली इन रचनाओं का क्रम आपको लगाना है। अगर आपको इनके रचना का प्रकाशन वर्ष पता है तो आप इजीली लगा ले जाओगे। तो आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। शिव शंभू के चिट्टे 1905, कविता क्या है 1909, शिव मूर्ति 1933 और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 यानी कि ए। तो आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं और होप करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। हमारा बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। अगर आपने मेरी तीनों क्लासेस को देखा है तो आप टेक्स्ट वाले पार्ट को बेसिक से समझ पाओगे एंड आप जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करोगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट जो उसका रहेगा वो समझ में आएगा और आपको बेसिक नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अंदर की चीज़ों को भी पढ़ पाओगे और समझ पाओगे एंड उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मैंने जैसा कि शुरू से मैं बता रही हूँ कि जो भी ऊपर की चीज़ें होती हैं उनमें से भी आपके 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 8 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं टेक्स्ट वाली यूनिट से ऊपर से। और अभी जैसा कि रिसेंट पेपर हुए हैं जो 2-3 साइकिल्स के, उनमें ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लगी हो और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ और नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और होप करती हूँ आपने लास्ट तक क्लास देखी होगी एंड अब आगे हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।